इजरायल में दंगे, इमरजेंसी हुई घोषित, जाने कारण। भाई आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन से इजरायल और जो गाजा पट्टी है उन दोनों के बीच में अटैक पर अटैक होने लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग रहे हैं। तो इसी के साथ ही इजरायल के अंदर दंगे भी शुरू हो गए हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इजरायल के अंदर दंगे क्यों शुरू हो गए, ठीक है, और उसके कारण वहां पर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, ठीक है। तो आप लोग इसका कारण जानो भाई कि किस कारण से वहां पर दंगे शुरू हुए हैं, ठीक है। नमस्कार, मैं मोहित पुनिया आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं वहां पर दंगों का क्या कारण है, क्यों और ये सब कैसे हुआ। इजरायल के अंदर जो मुस्लिम और जो जैविस जो समाज है, जो समुदाय है, उन दोनों के अंदर विरोध शुरू हो चुका है और ये किस कारण हुआ ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी मतलब इजरायल के कुछ ही शहरों के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित की है, मतलब पूरे इजरायल देश के अंदर इमरजेंसी घोषित नहीं की है, सिर्फ कुछ ही शहरों के अंदर। और गाजा पट्टी से जो हमास जो आतंकवादी जो संगठन है वो भी लगातार इजरायल के ऊपर मिसाइलें बरसाने लग रहा है, ठीक है। अभी भी वर्तमान के अंदर भी आज न्यूज़पेपर के अंदर भी आई हुई है। तो लेकिन अब जो इजरायल का जो शहर है एक लोड LOD, इजरायल का जो एक शहर है, यहां पर भी लिख रखा है लोड LOD, इजरायल का जो शहर लोड, इसके अंदर अब दंगे शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को यह हैरानी होगी कि भाई इसी शहर के अंदर मतलब इजरायल के अंदर ही दंगे क्यों शुरू हो गए। हालांकि इजरायल तो खुद भी अटैक करने लग रहा है उसके ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर जो आतंकवादी संगठन उनके ऊपर अटैक करने लग रहे हैं, उनके ऊपर इजरायल भी अटैक करने लग रहा है। तो इजरायल के लोग ही इजरायल के अंदर दंगे क्यों करेंगे, ठीक है। तो इस सब का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा भाई कि जैसे कि कुछ लोगों ने ट्विटर पर भी एक वीडियो शेयर की, जो भी लोड LOD यानी लोड जो शहर है इसके अंदर जो दंगे होने लग रहे हैं उससे संबंधित। तो ऐसा क्यों होने लग रहा है, क्योंकि लोगों ने हिंसा ज्यादा करना शुरू कर दिया है लोड शहर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वहां के प्रधानमंत्री ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और जिसकी वजह से उस शहर के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई है, ठीक है। क्यों होने लग रही है, क्यों होने लग रहे हैं वहां पर दंगे, क्योंकि वहां पर कोई बाहर का आदमी तो वो आक्रमण कर नहीं रहे अंदर, ठीक है। तो वहीं के लोग ही वहां पर मतलब क्यों ऐसा विरोध करने लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इजराइल की जो जनसंख्या है वो लगभग 91 लाख के अराउंड है, ठीक है, 91 लाख के अराउंड है। ये जो 91 लाख के जो अराउंड जो इजराइल की जो जनसंख्या है इसके अंदर से जो आपके 74% के अराउंड है, 74% के अराउंड तो जैविस है, ठीक है। और जो 18% जो बच गए हैं आपके, बचे तो और भी ज्यादा हैं, 18% नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूं भाई जो 91 लाख के अंदर से 74% तो जैविस हैं, जैविस समुदाय के, और जो 18% हैं वो आपके इस्लाम धर्म के हैं यानी मुस्लिम हैं, और जो बाकी के जो थोड़े बहुत परसेंट बच गए वो कुछ क्रिश्चियन है और कुछ अलग अलग और समुदाय के हैं। तो जो लोड जो शहर है उसके अंदर 1/3 इजरायली अरब हैं। इजरायली अरबी का मतलब कौन से हैं, मतलब जो इजरायली मुसलमान हैं। जो इजरायल का जो लोड शहर है इसके अंदर 1/3 हिस्सा है इसका वो इजरायली अरबियों का है, यानी इजरायली मुसलमान हैं। ये कैसे हैं, कौन हैं? 1948 में जब लगभग जितने भी हजारों अरबी इजरायल थे, मतलब इजरायल के अंदर जितने भी मुस्लिम जो अरबी व्यक्ति रहते थे वो इजरायल को छोड़कर जाने लग रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर से कुछ इजरायली अरबी हैं वो बच गए थे देश के अंदर ही, ठीक है। तो वो जो बचे हुए जो इजरायली अरबी हैं उनमें से 80% मुस्लिम हैं, ठीक है। और जो मतलब जो चले गए थे देश छोड़ के उस टाइम चले गए थे, और अब जो इजरायल गाजा पट्टी के ऊपर अटैक करने लग रहा है वहां पर भी लगभग मुस्लिम समुदाय रहता है, ठीक है। तो वो भी इनको ये कहता है भाई कि आप लोग भी हमारा साथ दो, क्योंकि आप लोग भी हमारे समुदाय के हो, ठीक है। तो आप लोग भी हमारा साथ दो, सरकार को बोलो। तो जब भी लगभग इजरायल जो है वो कभी भी अगर गाजा पट्टी के ऊपर अटैक करता है तब भी ये लोग इजरायल सरकार का विरोध करते हैं। और अब यही लोग मतलब कि ऐसा हो सकता है भाई कि यही लोग इस प्रकार की मतलब ये दंगे करने लग रहे हों, ठीक है। फिलहाल अभी तक मतलब ये कन्फर्म नहीं है, न्यूज के अंदर सिर्फ इतना ही आया है भाई ये हो सकता है कि ये ही लोग क्या पता दंगे करने लग रहे हों, क्योंकि इन मतलब इस समुदाय के यहाँ पर कम लोग रहते हैं और पहले भी मतलब इजरायल ने भी इनके साथ लगभग भेदभाव का व्यवहार किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि जैसे जब भी एक समय ऐसा भी आया था कि इजरायल ने ये कहा था भाई जो जैविस हैं और जो मुस्लिम हैं इस एरिया के अंदर एक दीवार खींच दी जाए, ठीक है। दीवार खींचने के बाद मतलब एक प्रकार से उनके साथ तो भेदभाव हुआ, मुस्लिमों के साथ भाई इजरायल के अंदर जो अरबी थे उनके साथ तो भेदभाव हुआ कि भाई आप लोग मतलब इजरायल जो देश के जो बाकी हैं वो आप उनसे अलग समझे जाने लग रहे हो, ठीक है। तो इस
इस कारण की वजह से भी ये लोग मतलब सरकार का विरोध करते हैं। भाई आप लोग हमारे साथ विरोध क्यों करने लग रहे हो, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या दोष है। तो इसी वजह से ये ऐसा मानना जाने लग रहा है भाई जो इजरायली जो अरबी मुसलमान थे यही लोग दंगे करते हुए मिल सकते हैं, ठीक है। अभी मतलब इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। मुस्लिम है, इनको कभी सरकार ने बराबर का दर्जा नहीं दिया, तो इनका गुस्सा लंबे समय से था, मतलब ये हर बार ही विरोध करते थे। इनका गुस्सा भी भाई जाहिर सी बात है अपने अंदर, अगर आप उनके साथ कोई भेदभाव करोगे किसी के साथ तो उनके अंदर गुस्सा तो होना ही होना है, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है भाई 33 साल, मतलब जब मैं कल बताने लग रहा था वीडियो के अंदर, जो मस्जिद थी उस मस्जिद के अंदर जाके उन लोगों को निकाला गया था और वहां पर गोलीबारी हुई थी, तो इसके चक्कर में एक 33 साल का व्यक्ति मर गया था, जो मतलब एक सामान्य नागरिक था, ना तो वो कोई और व्यक्ति था ना कुछ और, मतलब ना अटैक करने वाला था ना कुछ और, एक सामान्य 33 साल का आदमी था जो कि वहां पर अपना पूजा पाठ करने आया था और उसके गोली लग गई है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई है। तो कुछ लोगों का कहना है भाई ये इजरायली जो फोर्स है उसकी गोली लगने से मरा है, और इजरायली फोर्स ऐसे कहेगी कि हमारी गोली से नहीं मरा है, तो इसकी वजह से भी दंगे हो सकते हैं। तो ये 2-3 कारण थे, तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी मुझे भाई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अब इजराइल के कुछ शहरों के अंदर, विशेषकर लोड शहर के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी है, और इसने ये भी कहा भाई कि जब तक मतलब हमारा दुश्मन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग अटैक करते रहेंगे, यानी दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और मिसाइलें और इनका प्रयोग होने लग रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र इनसे आह्वान करने लग रहा है और भारत भी करने लग रहा है, शांति बनाए रखो, इस प्रकार से ऐसे मत करो। धन्यवाद।